नमस्कार मित्रों। ईर्ष्या एक घातक विष है, एक ऐसा मनोविकार है, एक नकारात्मक भावना है जो अंगीठी की उस आग की तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सदैव जल रही होती है और अंततः यह उस व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक ऊर्जा को लील कर उसे दुर्बल बना देती है, जिससे व्यक्ति जीवन में कदम कदम पर अपमान व असफलता का घूंट पीते रहने को विवश हो जाता है। ईर्ष्या व्यक्ति को आलसी, अकर्मण्य व निराशावादी बनाती है, जिसके फलस्वरूप शक्ति, सामर्थ्य व प्रतिभा होते हुए भी वह व्यक्ति जीवन में भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से दीन, दुर्बल ही बना रहता है। ईर्ष्या मनुष्य की एक हीन भावना है, जिसके कारण व्यक्ति यह सोचता है कि यदि हमारे पास वह वस्तु नहीं है तो किसी दूसरे के पास क्यों है। यदि हमें अमुक काम में सफलता नहीं मिली तो किसी दूसरे को क्यों मिली। ऐसे व्यक्ति दूसरों की अच्छाई से, सफलता से प्रेरणा लेने के बजाय हमेशा दूसरों के सुख शांति, सफलता व समृद्धि को देख देख कर जलते भुनते रहते हैं। वह हमेशा यही सोचता है कि आगे बढ़ते लोगों की राह में रोड़ा कैसे बना जाए, उनको कैसे नीचा दिखाया जाए, समाज में मजाक कैसे बने और कैसे उनकी खुशियां छीन ली जाए। सच तो यह है कि दूसरों की राह में रोड़ा बनने से, दूसरों को नीचा देखने व दिखाने की फिराक में रहने से, दूसरों की खुशियां छीनने से कभी किसी व्यक्ति का भला नहीं होता, बल्कि इससे उसके स्वयं की राह में ही रोड़े आने लगते हैं। वह स्वयं ही दूसरों के समक्ष मजाक का पात्र बनता है। अपने किए कराए पर अंततः उसे स्वयं ही गलान होती है, जिससे उसके स्वयं की सुख शांति जाती रहती है, उसकी स्वयं की खुशियां समाप्त हो जाती हैं और उसके स्वयं के जीवन में ही मरघट सा सन्नाटा पसर जाता है। अतः जिस ईर्ष्या से हम दूसरों को जलाने निकलते हैं, उससे हम स्वयं ही जलने लगते हैं। ईर्ष्या करते वक्त हमारे दिमाग के स्नायु सिकुड़ते हैं, जिसका प्रभाव हमारे अंतर्मन पर पड़ता है और अंततः उसका प्रभाव हमारे चिंतन, चरित्र, व्यवहार, स्वभाव और जीवन शैली पर भी पड़ता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और घर परिवार का वातावरण भी कलहपूर्ण हो जाता है। वह व्यक्ति झगड़ालू हो जाता है, उसका कहीं कोई मित्र नहीं होता और जो होते भी हैं वह उससे किनारा करने लगते हैं। फलतः घर परिवार समाज में उसकी कहीं कोई इज्जत नहीं रह जाती। अंततः वह स्वयं को अधूरा व अकेला पाकर निराशा और आत्मग्लानि से भर जाता है और कई बार ऐसे व्यक्ति आत्मघात यानी कि आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए भी मजबूर होते देखे गए हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति मानसिक रोगी तो होता ही है, उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है, बीमार सा रहने लगता है, उसका आत्मबल, आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, वह अंदर से बड़ा जर्जर हो जाता है, उसका तेज, ओज, वर्चस्व सभी समाप्त होते चले जाते हैं, उसके मुख पर सदा अपराधी की सी कालिमा छाई रहती है, उसके जीवन का सौंदर्य, सुख, शांति आदि समाप्त हो जाते हैं। फलतः भौतिक व आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से उसका पतन होने लगता है। ईर्ष्या व्यक्ति को उसी प्रकार खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। मित्रों, ईर्ष्या के घातक प्रभाव व परिणाम को लेकर बात आती है कि ईर्ष्या के अनावश्यक बोझ को हम अपने मन मस्तिष्क पर क्यों ढोएं? हम क्यों अपनी ऊर्जा का क्षरण कर अपने जीवन की हानि करें? यानी कि प्रश्न ये उठता है कि ईर्ष्या के इस घातक विष से हम कैसे बचें? मित्रों, ईर्ष्या से बचने का अमोघ उपाय यह है कि आप अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। विश्वास करें कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। आप इस जगत के, आप ईश्वर के एक महत्वपूर्ण कृति हैं और इस विश्वास के बल पर आप दुनिया की हर बड़ी सी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी उन कमियों, कमजोरियों को पहचानें जो आपकी असफलता व असंतोष का कारण बनी हैं अथवा होंगी। आप ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त कर दूसरों के लिए आदर्श, उदाहरण व प्रेरणा बनिए और साथ ही दूसरों को आगे बढ़ने अथवा बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। इससे आपके स्वयं के भीतर आत्मविश्वास, आत्मबल की भावना जागेगी, जिससे न सिर्फ आपकी शक्ति, सामर्थ्य पहले से भी कई गुना अधिक बढ़ी चढ़ी होगी, बल्कि आपको अपने ही जीवन में पहले से और अधिक बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपका आत्मसम्मान, आत्मगौरव बढ़ेगा, जिससे आपको अपार आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। घर परिवार, समाज, सब जगह आपका सम्मान होगा। इससे आप भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से लाभ ही लाभ में रहेंगे।
करुणा, प्रेम, न्याय, सत्य, क्षमा आदि जो ईश्वरीय गुण हैं उनका सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। उन्हें अपने अंतस में भी उतरने देना चाहिए। हृदय में जब इंसान के प्रति, ईश्वर के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति परम प्रेम की भावनाएं उमड़ती हैं, तब उस पर हृदय से, मन से, मस्तिष्क से ईर्ष्या, नफरत, घृणा आदि नकारात्मक भावनाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं, स्वयं ही तिरोहित हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद का साम्राज्य छाने लगता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी दिनचर्या में स्वाध्याय को महत्वपूर्ण स्थान दें। नियमित स्वाध्याय के अंतर्गत आप महापुरुषों के महान जीवन प्रसंग पढ़कर उनकी प्रेरणा ग्रहण करें। स्वाध्याय के द्वारा हम में पवित्र भावनाओं का संचार होने लगता है, जिससे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हम सच्चाई के मार्ग पर, भलाई के मार्ग पर चलने का अदम्य साहस, संकल्प व धैर्य बनाए रख पाते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि हम हमेशा सेवा की भावना से ओतप्रोत रहें, जिससे हम दूसरों की सेवा कर सकें और स्वयं को निश्चल, निष्कपट, निर्दोष बनाए रख पाएं। निसंदेह प्रेम और सेवा की पवित्र भावना से भरे हुए लोगों के जीवन में ईर्ष्या, घृणा, नफरत जैसी नकारात्मक भावनाएं प्रवेश ही नहीं कर सकती। इस प्रकार हम ईर्ष्या के घातक विष से बच भी सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन को सुख, संतोष, शांति एवं आत्मिक आनंद से भर भी सकते हैं।